अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इससे पहले की जो दो वीडियोस अपलोड करी थी बगैर माइक के मैंने अपलोड करी थी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें कुछ व्यूज़ होंगे, लेकिन फिर भी व्यूज़ हो गया। मेरे हिसाब से अच्छी उसमें वॉइस क्वालिटी नहीं थी। एनीवेज वो मैं दोबारा रीमेक कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको आज एक नई स्किल सिखाने जा रहा हूँ। और वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटिंग। ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग अगर आपने सीख ली तो कंटेंट राइटिंग ये समझ लेंगे आप। इस स्किल को बआसानी फ्रीलांस कर सकते हैं किसी freelancing.com पर। किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता जाऊंगा और जरा देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैंने आपको शिपमेंट प्लान वगैरह कंटेंट राइटिंग की पहली जो इसकी पार्ट 1 है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, पार्ट 1 इसको हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। कंटेंट राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग की ये मेन कंपोनेंट है, लेकिन लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग होती क्या है? देखिए अमेजोन के ऊपर जब भी हम कोई लिस्ट देखते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें सामने नजर आ रही होती है उसे फ्रंट एंड भी कहा जाता है। सही है। अब कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड है, मैंने लिखा है नेक पिलो। ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट के लिए एक कंटेंट राइटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं इसकी रिकॉर्डिंग। सही है। ये मेरा एक मेन कीवर्ड है नेक फ्लो। तो नेक फ्लो यहाँ पर आप देखें तो इस कीवर्ड पे ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर देखना है, यानी उसकी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, सपोज दैट। ठीक है, ये मैंने ओपन किया। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने open। अब इस प्रोडक्ट में आप जरा देखें तमाम स्टूडेंट्स के, इस प्रोडक्ट के अंदर ये टाइटल में डिफाइन हो रहा है, ये बुलेट्स में डिफाइन हो रहा है। ठीक है। और साथ साथ नीचे से डिस्क्रिप्शन में भी इसको डिफाइन किया गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन। तो ये कहलाता है इसका फ्रंट एंड। क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। यानी फ्रंट एंड जहां पर प्रोडक्ट को अमेजोन जो है रैंक कर रहा है उन कीवर्ड्स के बिहाफ पर, जो कीवर्ड्स इसके टाइटल में लिखे हुए हैं, जो कीवर्ड्स इसके बुलेट्स में लिखे हुए हैं, और जो कीवर्ड्स के डिस्क्रिप्शन। तो ये कंटेंट राइटिंग में आपको दिखाऊंगा। तो ये किस तरह करते हैं। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इसको गौर से समझिएगा। ठीक है। तो लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं? लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग कह लें, ये कॉपी राइटिंग कह लें, डिस्क्रिप्शन राइटिंग कह लें इसको। ठीक है। या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कह लें। ठीक है। तो इसमें हमें क्या और यानी बुलेट्स के लिखने को, टाइटल्स के लिखने को और डिस्क्रिप्शंस के लिखने को कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। ठीक है। ये क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर को हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकें, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में बता सकें, यानी प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। सही है। क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केट है, फिजिकल मार्केट तो नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में, आप फिजिकल मार्केट में मोबाइल लेने जाएंगे तो वो मोबाइल का आपको वर्जन बताएगा, फिर मोबाइल के वर्जन के बाद फिर उसकी बेनिफिट्स बताएगा और उसके कंपैरिजन्स वगैरह भी बताएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन में ये सब कुछ डिफाइन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या मेन कंपोनेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए? कीवर्ड रिसर्च होना चाहिए। आपके पास टाइटल बुलेट डिस्क्रिप्शंस ये मौजूद होने चाहिए। बैकएंड सर्च टर्म, यानी वो आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए जो आप सिलेक्ट सेंटर पे बैकएंड सर्च टर्म पे लिखेंगे, जो बैकएंड सर्च टर्म कहलाता है। यानी वो कीवर्ड्स जो आपको नजर नहीं आ रहे। ठीक है। यानी वो बैकएंड पे होते हैं, वो सिर्फ सेंटर पे हम लिख देते हैं, वहां से भी अमेजोन जो है रैंकिंग करता है हमारे प्रोडक्ट की फर्स्ट पेज पे लाना। एक तो हमने कीवर्ड्स कहाँ लिखने होते हैं? वो जो हमें फ्रंट पेज नजर आ रहा है, ये फ्रंट पेज। ठीक है। और वो कीवर्ड्स जो फ्रंट पेज पे नहीं होते वो हम बैकएंड पे लिख देते हैं, बैकएंड से बुला देते सिलेक्ट सेंटर पे जाकर हम लिख देते हैं। ठीक है। तो वहां से भी अमेजोन रैंकिंग करता है। ठीक है। वो भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि वो कैसे लिखते हैं। ठीक है। एक लिस्टिंग इमेजेस जो है, जिससे ये इमेजेस आप देख रहे हैं कि इस तरह की इमेजेस, इसको लिस्ट करना। ठीक है। ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं डिटेल में आपको। इसके अलावा ऑल्टर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट पूरा पूरा नहीं लिखना है, हमने उसको ऑल्ट करके उसकी लिमिट जो है वो। और कीवर्ड ट्रैकर भी मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड ट्रैकर से आप अपने कीवर्ड को भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कौन से नंबर पे
और कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के भी कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और पीपीसी में भी ये काम आ सकता है। तो कीवर्ड रिसर्च सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। कीवर्ड रिसर्च में हम दो तरीके से करते हैं, मैग्नेट और सेरिप्रो। मैं आपको मैग्नेट से बता चुका हूँ क्लास में, लेकिन अभी मैं मैग्नेट से नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा स्टूडेंट सेरिब्रो से, ठीक है। सेरिब्रो से ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना मेन कीवर्ड टाइप कर दिया है, तो मैंने सेरिब्रो पे क्या करना है कि पहले मेन कीवर्ड आपने लिखा, तो मैंने यहाँ पे मेन कीवर्ड अपना लिख दिया, नेक लो। अब मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर एक्सेल रन कर देना है। एक्सेल रन करूंगा मैं इसके ऊपर, और एक्सेल रन करने के बाद बहुत ज़्यादा आज मैं थका हुआ हूँ, यानी बहुत जैम पैक चल रहा हूँ, काम वाम भी काम के सिलसिले में। इसके बावजूद ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से, ठीक है। और सीरीज जो मैं बना रहा हूँ उसमें स्टूडेंट्स को इंतजार भी था कि सर कब अपलोड करेंगे, तो वो मैं इसलिए अपलोड कर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाई रिस्पॉन्सेस कर देने हैं। हाई रिस्पॉन्स ऑलरेडी हुए में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैं कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कितने, 10 को सेलेक्ट, सीक्वेंस। और रेवेन्यू हाई टू लो जरूर करना है। तो देखिए मेरे ख्याल में रेवेन्यू हाई टू लो हुआ होगा, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो ये अब हाई टू, उस वक्त हाई टू लो नहीं था, तो मैं अनसेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट कर, ठीक है। अब हाई टू लो है रेवेन्यू। उसके बाद अब मैं इसको सेलेक्ट कर, अब मैं कीवर्ड तो ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको जाहिर सी बात है कि समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्रांड डोमिनेशन आ रही है, ठीक है। तो ये ब्रांड डोमिनेशंस वगैरह ये आपके मेन कीवर्ड्स पे, जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसमें ब्रांड डोमिनेशंस नहीं होनी चाहिए। अमेजोन भी नहीं बैठा हो, तो मैं आपको लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, तो उस पर आपने फोकस करना है कि लिस्टिंग कैसे करेंगे, कंटेंट राइटिंग किस तरीके से करेंगे। तो ये एक ही ब्रांड जो है वो मैक्सिमम सेल्स लेके जा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉम्पिटिटर में मेरे पास इधर एक ही ब्रांड बैठा, ज्यादा ब्रांड से। अच्छा सॉरी, मैंने एक्सरे कहाँ चला दी, शायद एक प्रोडक्ट पे चला दी है, ठीक है। आई आई गेस मैं जरा नीचे देख लेता हूँ, हाँ। ये देखिए एक प्रोडक्ट पे चला दी। एक्सरे स्टूडेंट्स एक प्रोडक्ट पे नहीं चलाते, इसीलिए रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे, एक ही ब्रांड आ रहा था। तो मैं पहले क्या करूंगा, अमेजोन के सर्च बार पे, मैंने यहाँ पे सर्च बार में लिखा हूँ और एंटर की प्रेस करनी है। अब देखिए ये पेज आया ना, तो वहां पे मैंने गलत एक्सेल चला दिया था। अच्छा, ये आप, ये भी आपको देखना चाहिए कि ये इस तरह की गलती हो जाए तो उस गलती का की वजह क्या, वजह यही है कि सिंगल प्रोडक्ट में कभी एक्सेल नहीं चलता, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं थका हुआ बहुत हूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उनके पास सबको टास्क है, उनके पास काम है, ठीक है, और जो उनको करके देना है असाइनमेंट। अब मैंने एक्सेल चलाया, अब चलाएंगे एक्सेल। उस वक्त मैंने गलत एक्सेल चला दिया था, तो एक ही ब्रांड आ रहा था, ठीक है। अब देखें, अब थोड़ा चेंज आया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फिल्टर लगा के इसको हाई रिस्पॉन्सेस कर देता हूँ। ये मैंने हाई रिस्पॉन्सेस किया। हाई रिस्पॉन्सेस करने के बाद रेवेन्यू को सॉर्ट करूंगा, हाई टू लो, ये देखें हाई टू लो कर दिया। अब मैं कॉम्पिटिटर्स को सेलेक्ट कर लूँगा। अब उस वक्त एक ही ब्रांड आ रहा था, तो मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही थी कि ये क्या चल क्या रहा है सीन। तो मुझे याद नहीं रहा कि मैंने एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सेल चलाना है। तो स्टूडेंट एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सरे नहीं चलाना है, एक्सरे चलाना है हमने किसके ऊपर, अमेजोन सर्च बार पे कीवर्ड लिखकर फिर हमने एक्सरे चलाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 10 कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिए, इसको रन सेरिब्रो कर। ये कीवर्ड रिसर्च जो है ये आपका पहला कंपोनेंट है, ये कंप्लीट करेंगे तो फिर उस कीवर्ड्स को हम ले जा सकते हैं कहाँ पर, कंटेंट राइटिंग। मैं दो पार्ट्स में इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले मैं आपको स्टार्ट बता दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फिर सेकंड पार्ट में हम कंटेंट एक अच्छा सा लिखेंगे, और जो क्लाइंट हमसे मांगता है कंटेंट उस तरीके, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इस मिनिमम सर्च वॉल्यूम के अंदर हमने लिखना है 500, ठीक है। 500 मतलब मैंने लिखा कि पूरे यूएस में कम से कम ये इनके कीवर्ड जो है वो 500 बार तो सर्च करे जा रहे हो, सही है। ये जो 10 कॉम्पिटिटर मैंने सेलेक्ट करी, ठीक है। तो 500 लिख सकते हैं, 400, 300 लिख सकते हैं, इससे कम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और 500 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, कम से कम में। और रैंकिंग कॉम्पिटिटर्स में आप लिखेंगे मिनिमम में 8, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ नैरो रिजल्ट चाहिए, हमें 50-60 कीवर्ड्स चाहिए, ना कि हमें 1000, 2000 या 900 कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है। मैं अप्लाई फिल्टर कर दूंगा।
अप्लाई फिल्टर करने के बाद नीचे देखूंगा मेरे पास कीवर्ड्स कितने आ रहे हैं। 133 कीवर्ड्स आ रहे हैं, अभी भी ये भी कीवर्ड्स मेरे लिए ज़्यादा हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से जितने सॉर्ट कर सकता हूँ सॉर्ट करूँ। ठीक है। देखिए नेक फ्लो मेरा टॉप पे आ रहा है, यानी ये मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है, मेन कीवर्ड मैंने चेक भी कर लिया था। अच्छा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे नेक फ्लो मेरा किस तरीके का दिख रहा था। मुझे पता है कि नेक फ्लो कैसे दिख रहा था, कुछ इस तरीके का नेक फ्लो दिख रहा था। मैं जरा अभी इसको हटा देता हूँ, अब इसका काम नहीं है। ये देखिए ऐसे नेक फ्लो दिख रहा है। अब ये इस तरह के अगर नेक फ्लो आ रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं आ रहे हैं तो फिर चेक करते जाते हैं वन बाय वन और उसको डिलीट करते जाते हैं। तो ये तो नेक फ्लो से वही आएगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये भी नेक फ्लो, ये ट्रैवल नेक फ्लो है। ठीक है, ये मेमोरी फॉर्म नेक फ्लो, सही मेमोरी फॉर्म नेक फ्लो है। अच्छा, 50% रेलिवेंसी होनी चाहिए। मैं जरा इसको ऐसे ही पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे नजर आ जाता है कि बेसिकली इरेलीवेंट बात है। स्मॉल फ्लो, इसको चेक करते हैं। स्मॉल फ्लो, स्मॉल फ्लो ये वो नहीं है, नेक फ्लो नहीं है, इसका मतलब ये इरेलीवेंट है। मैं इसको डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो मैंने स्मॉल फ्लो को इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने नेक सपोर्ट ग्लो, नेक पेन ग्लो, सही है। अच्छा, कैरिबल नेक ग्लो, फिर नेक ग्लोज। ठीक है, फ्लो और क्लोज देखिए ये अलग अलग कीवर्ड है। एक नेक फ्लो है तो वो मेन कीवर्ड है, और एक नेक नेक क्लोज है। सही है, यानी लोग नेक क्लोज भी सर्च कर रहे हैं लेकिन वो मेन कीवर्ड नहीं है। नेक सपोर्ट इसको चेक करूंगा कि ये नेक सपोर्ट क्या है। ये नेक सपोर्ट, ये पिलो तो नहीं है मेरे पास, ये सिर्फ सपोर्ट है। लेकिन 50% एलिमेंट्स आई है, नेक पिलो भी नजर आया। सही है, नेक सपोर्ट आ गई। सही, ये भी नेक्स्ट लो आ गया, नेक लो आ गया, नेक सपोर्ट आ गई। यानी मुझे लगता है कि ये जो है ना 50% रेलिवेंसी है इसमें। जिसमें 50% रेलिवेंसी उसको आपने डिलीट नहीं करना, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट सपोर्ट को स्मॉल फ्लो फॉर स्लीप ये चेक करता हूँ, ये इरेलीवेंट, हाँ ये इरेलीवेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट इरेलीवेंट दिखेंगे वो आपने डिलीट कर देने हैं। ठीक है, तो मैं ये मैंने डिलीट कर दिया। स्लीपिंग पिलो ये भी वो नहीं होगा। ठीक है, ये भी अब मैं जल्दी जल्दी डिलीट करता हूँ। पिलो फॉर नेक पेन ये हो सकता है, ये मैं चेक करता हूँ, शायद ये वही है। नहीं, ये वाला 50% रेलिवेंसी नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं, नेक पिलो आना चाहिए। नेक पिलो एक दो तीन, एक दो आ गए। ठीक है, राइट, तीन आ गए। यानी इसमें भी रेलिवेंसी 50% नहीं है, तो मैं इधर वापस जाऊंगा। मैं कहूँगा ये जो इसने मुझे दिखाया है नेक पिलो, पिलो फॉर नेक पेन, ये नहीं है, तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये नेक, नेक क्या सिर्फ नेक दिखा रहा है, लेट्स सी। हाँ जी, सिर्फ नेक दिखा रहा है। ये हाँ सिर्फ नेक दिखा रहा है यहाँ पर। और नेक पिलो में मुझे दो तीन चार दिखे हैं। ठीक है, ये नेक पिलो दिखे हैं चार, लेकिन मैं इसकी 50% से रेलेवेंसी कम दिख रही है, ज्यादा नहीं दिख रही। ठीक है, तो मुझे ये लगता है ये इररेलेवेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी डिलीट। अच्छा, पिलोस फॉर नेक पेन हो सकता है, अच्छा स्लीपर होल्ड पिलो, ये मुझे इररेलेवेंट लग रहा है, कुछ और निकलेगा इसमें। और टेम्परेरी नेक पिलो ये हो सकता है। मेमोरी फ्रॉम ट्रैवल, लेट मी चेक मेमोरी फ्रॉम ट्रैवल में क्या है। नहीं जी, ये नहीं, मुझे नेक पिलो नहीं दिख रहा। मेमोरी फ्रॉम ट्रैवल ये दिखा, एक दो से ये तीन, 50% रेलिवेंसी नजर आनी चाहिए। अगर 50% रेलिवेंसी नजर आ रही है तो हम वो हमारे लिए लिस्ट में तारामत साबित हो सकते। ठीक है। अच्छा, तो क्या लगता है कि मुझे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये 50% रेलिवेंसी है। ठीक है, तो मैं इसको रहने दूंगा, इसको डिलीट नहीं करूँगा। बिग पिलो मुझे लग रहा है नहीं होगा, स्लीप पिलो भी नहीं होगा। सही, फर्म मेमोरी फॉर्म पिलो, फर्म मेमोरी मो, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक पिलो होगा, नेक पिलो होगा। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी जितने हैं जितने भी डिलीट कर सकता हूँ देखूंगा। अच्छा, मेमोरी फॉर्म नेक पेन नेक पिलो। ठीक है, लेट मी चेक। ठीक है, क्या ये है? अगर ये है तो इसको भी मैं रखूंगा। देखिए, इस तरह की कीवर्ड रिसर्च हमें करनी है ताकि हम उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट्स में यूज कर सकें। ठीक है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको फ्रीलांस में इसके पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो इस तरह की थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। अच्छा, हमने देख लिया नेक पिलो फॉर बैड। ठीक है, ट्रैवल नेक पिलो, ये नेक पिलो जहाँ जहाँ आ रहा है, लार्ज पिलो ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। नेक पिलो, नेक रोल पिलो, रोल पिलो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे, किस तरीके रोल पिलो है। ठीक है, किस तरीके हाँ लग रहा है नेक पिलो, जो मैंने देखे हुए वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसमें है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पिलो ये कुछ और दिख रहा है मुझे।
हाँ ये तो सेम वही दिख रहा है, नेक्स्ट फ्लो, यानी ये मेरे पास रेलिवेंसी आ रही है इसकी। ठीक है। अच्छा मैं इसको साथ साथ डिलीट भी करता जाऊँ। ठीक है। ये ये हमने टैब्स कम से कम होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी है, ठीक है नहीं। अच्छा यहाँ पे मैंने देख लिया, ये भी है नेक एंड शोल्डर। नेक एंड शोल्डर में हो सकता है ये भी होगा नेक एंड शोल्डर। और लेट्स सी, पुलिंग नेक लो, ठीक है। और स्मॉल नेक लो, बिग क्लोज, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रैवल नेक सपोर्ट, ये नहीं होगा। और यानी थेरापी से कुछ रेलिवेंट है तो चेक कर लेते, क्या पता ये हो। थेरापी से रेलिवेंट कुछ दिख रहा है तो यहाँ पर, हाँ ये नजर आ रहे हैं कुछ थेरेपी फ्लो, लेकिन ज्यादा इसमें वो वाले नेक फ्लो नहीं है जो हमने ढूंढा। ये एक नजर आ रही है, ठीक है, बाकी और देखते हैं। मैक्सिमम नजर आने चाहिए 50%। 50% नजर आने चाहिए, अगर 50% नजर आ रहे हैं ठीक है। नहीं 50% नजर नहीं आ रहे तो मैं इसको, ये मेरे लिए इररेलेवेंट। ठीक है, तो थेरेपी वाले को भी मैंने डिलीट कर दिया। नेक करेक्शन फ्लो, फ्लो फॉर नेक, ठीक है, ये सारे वर्ड्स। अच्छा ठीक है जी, आपने देखा मैंने कितने सारे हेड फ्लो, ये भी नहीं होगा। एल्गोनिक नेक फ्लो ये होगा। बर्जेटिक फ्लो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी होगा ट्रैवल फ्लो, मेमोरी ये नहीं होगा, ठीक है। और ये नेक फ्लो होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने जितने भी थे, मैंने यहाँ पर देखे कि मैंने इतने सारे कीवर्ड्स में जो जो डिलीट कर सकता था वो मैंने डिलीट कर, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डाउनलोड द CSV। अब मैं CSV इसकी डाउनलोड कर, ठीक है। ये CSV मैंने इसकी डाउनलोड करी, इसको मैंने ओपन किया CSV को, ठीक है। अब ये CSV मैंने डाउनलोड करके ये मैंने ओपन कर लिया, ये इसकी पोजीशन 1 आ रहा है, पोजीशन। और ये जो कॉम्पिटिटर्स है मैंने लिए थे कितने, 10 कॉम्पिटिटर लिए थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 9, आप जो देखिए 9 मेरे पास SN आ रही, 9 SN आ, ठीक है। तो यहाँ पे 9 SN इसलिए आ रहे हैं। और ये पोजीशन रैंक मैंने कॉलम क्यों लिया था, क्योंकि जो पहली पोजीशन पे आ रहा है वो पहला SN इसने मुझे शो किया है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये मैंने कस्टमाइजेशन से पोजीशन रैंक यहाँ से ओपन किया था, सही है, इधर से जाकर इधर, ठीक है। ये किससे ओपन किया था कि देखें, ये जो पोजीशन वाला आया ना, इसमें ये पहला जो पहली पोजीशन पे या जो ऊपर शो कर रहा है, ये SN नंबर बेसिकली ये सर इधर आएगा पोजीशन रैंक। जहाँ मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड करी है तो इस जगह पर मैं ये वाला SN नंबर लिख दूंगा, ठीक है। ये जब पेस्ट कर दिया तो अब मेरे पास देख लीजिए 10 कॉम्पिटिटर साथ, राइट। तो ये मेरे पास सारे, मेरे पास तकरीबन कितने आ रहे हैं मैं जरा चेक कर लूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन मैंने चेक किया तो टोटल मेरे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 118। सही है, 118 मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख लेता हूँ, जिनकी रैंकिंग 0 है, तो जो रेलेवेंसी में 0 आ रहे हैं उनको भी मैं डिलीट कर दूँ। तो उसके लिए मुझे रेलेवेंसी बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ कॉलम को, ठीक है, कॉलम को मैंने इंसर्ट किया। और यहाँ पर देखिए रेलिवेंसी बनाने के लिए मुझे क्या करना है, बहुत ही आसान चीज़ है। इधर मैं लिखूंगा रेलिवेंसी, ठीक है, तो रेलिवेंसी लिखा मैंने। अच्छा रेलिवेंसी में मैंने फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन, अब ये मुझसे रेंज मांग रहा है तो मैंने कहा भाई ये रेंज है कि ये वाला कॉम्पिटिटर है और इस कॉम्पिटिटर से लेकर कहाँ तक मैंने इसको बताना है, इस कॉम्पिटिटर से लेकर, फिर से सेलेक्ट करते हैं ये, इस कॉम्पिटिटर से लेकर जो मेरा आखिरी कॉम्पिटिटर है ये, ठीक है, यहाँ। ये मैंने इसको रेंज बता दी। अब रेंज के बाद मैंने इसको बताना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये है, मैंने कहा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, लेस देन, तो ये 30। मैंने कहा एक पेज पे जो 48 प्रोडक्ट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, मुझे आप एक पेज के ऊपर जो 30 स्लॉट्स हैं उसमें मुझे बता दीजिए कि ये कौन कौन से इसमें मतलब इसमें मौजूद जो कीवर्ड्स हैं उसका रैंकिंग नंबर क्या है। तो रैंकिंग नंबर मैं इसका ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर की प्रेस कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको
ड्रैग डाउन कर देना है और देखना है कि इसकी रैंकिंग क्या आ रही है। तो लेट मी चेक द रैंकिंग ऑफ इट। 118। ठीक है, ये देखिए। ये रैंकिंग आ रही है। तो इस रैंकिंग को भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जरा इसको सॉर्ट कर देता हूँ। Z2A। ठीक है, ये मैं Z2A कर रहा हूँ। सॉर्ट कर दिया। तो देखिए ये बता रहा है कि ये वाले जो आपके मतलब अ, वो हैं कीवर्ड्स फ्रेज, ये तकरीबन ये 7 नंबर पे अमेजोन जो है इस अपने एल्गोरिथम में 1 से 10 में रैंक कर रहा होता है। तो बता रहा है कि ये वाला सातवें सातवें नंबर पे रैंक हुआ हुआ, इसके नीचे वाला भी 7वें नंबर पे रैंक हुआ हुआ। ठीक है। अब जो जीरो वाले हैं मैं उन सबको डिलीट कर दूंगा, तो नीचे देखिएगा जीरो वाले भी कुछ मिलेंगे हमें। ठीक है, जिनकी कोई रैंकिंग नहीं है। ये देखिए, ये मैंने और डिलीट कर दिया। ठीक है। तो मैंने कंट्रोल माइनस कर देना है इसको, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ वन बाय वन एक एक को। कंट्रोल माइनस, क्योंकि जीरो वालों की कोई रैंकिंग ही नहीं है तो ये मेरे लिए बेकार है, तो मैं इन सबको डिलीट कर दूँ। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस 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 माइनस। ठीक है। अच्छा, इसमें पिलो फोर स्लिप। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बेड पिलो। ठीक है, ये पिलो फोर स्लिप ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये वाला भी रेलेवेंट नहीं है। सही है। तो जितने भी वन वाले हैं, वन वाले भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे वन वाले भी नहीं, मैं टू तक रखूंगा। नहीं तो मैं यहाँ से लेकर इन सबको डिलीट कर दूँ। ठीक है। तो ये मैंने सारे डिलीट कर दिए कंट्रोल माइनस करके। अब मेरे पास 92 बचे हैं। तो मेरे पास 7 से लेकर ये मुझे रैंकिंग से ये फायदा हो गया कि जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने कंटेंट्स में यूज करने हैं, जिनका कोई रैंक हुआ हुआ है, मैं आसानी से उनको अपने कंटेंट राइटिंग में यूज कर सकता हूँ। लेकिन जिनका कोई रैंक ही नहीं है, कोई रैंक ही नहीं हुआ हुआ है, उनको मैंने सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, राइट। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 3 के बाद सबको काउंट कर रहा होता हूँ जो मेरे पास कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन 2 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो जो हमारे पास ये जो नेक पिलो है कीवर्ड, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसको इन सारे कीवर्ड्स को अब हमने कॉन्टेंट्स में यूज करना है। ये हमारी कीवर्ड रिसर्च यहाँ तक हो गई। ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपका टाइम टेकिंग आपको पहले लगेगा स्टार्ट में समझने में। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, हैंड्स ऑन आपका हो जाएगा, तो ये आधे 1 घंटे में आपकी इसकी कंटेंट राइटिंग अच्छी सी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एक सबसे पहले क्या करा कि एक कीवर्ड रिसर्च करी। अब कीवर्ड रिसर्च के बाद मैंने क्या करना है, अगला स्टेप है मेरा, पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। मैंने सेरिब्रो के जरिए आपने देखा कि मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स जो थे, जो जिस जिस कीवर्ड पे रैंक हुए हुए थे, मैंने उनके कीवर्ड्स निकाल लिए और अपने पास लिस्ट बना ली। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या चीज़ जरूरी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम क्या करते हैं, टाइटल लिखना है। अब वो जो कीवर्ड्स मैंने निकाले थे उससे हमने क्या करना है, टाइटल लिखना है, बुलेट्स लिखने हैं। ठीक है, ये बताते हैं। हाँ, टाइटल लिखना है, बुलेट्स लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इमेजेस लिखनी है। ए प्लस कॉन्टेंट उसे मिलता है जो ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, जो अमेजोन पे जिसका ट्रेडमार्क होता है। ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट हमने कर लिए। ठीक है। तो रिव्यूज वगैरह ये आपके टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, ए प्लस कंटेंट, रिव्यूज, ये दैट इज द मेन पार्ट। यानी ये समझ लें, ये लिस्टिंग में ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है। रिव्यू तो आपके कस्टमर देते हैं, बाकी आप लिस्टिंग में ये काम खुद करते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए पहले से तैयार, ताकि आप उसको आसानी से लिख सके। सेलर सेंटर का एक्सेस होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, ब्रांड की, नेम, प्रोडक्ट आईडी, कलर, साइज, वेरिएशन, फुलफिलमेंट मेथड, ये सब आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग किसे कहा जाता है। ठीक है। और इससे आप क्या करते हैं, लिस्टिंग से कंटेंट राइटिंग कहते हैं टाइटल को लिखने को, बुलेट्स में फीचर्स के लिखने को, डिस्क्रिप्शन में लिखने को लिस्टिंग राइटिंग कहा जाता है। और इससे आप कस्टमर को सप्लाई कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट। ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड्स को समझ लें। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है कि टाइटल की गाइडलाइन मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल में मैक्सिमम हम 200 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि 170 से 190 तक लिखिए। कैपिटलाइज, आपने फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना होता है। ठीक है, हर वर्ड के पहला लेटर कैपिटलाइज होगा। ठीक है, यानी अगर मैं कंप्यूटर ओपन करके दिखाऊं कोई, सपोज दैट इसको हम ओपन कर लेते हैं, जो स्पॉन्सर्स नहीं है, ये तो स्पॉन्सर्स हैं।
ठीक है, ये स्मॉल सी, ठीक है, इसको मैंने ओपन। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। सही, सिर्फ किसकी वजह अलावा, ब्रांड के नेम के अलावा, ब्रांड के सारे कैपिटल है, जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो सकते हैं, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने सारे कैप्स लॉक यूज नहीं करने, यानी सारे कैपिटल नहीं करने, सिर्फ ब्रांड के नेम के अलावा। कंजक्शन में एंड और फोर का जितने भी कंजक्शन होते हैं, डैट वगैरह, ये सब स्मॉल लेटर्स में आते हैं, और ए एंड द आर्टिकल ये भी स्मॉल लेटर्स में आएंगे। आप टू की जगह TWO2 नहीं लिखेंगे, और 6 इंचेस को इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि 6 इंचेस को पूरा वर्ड्स में लिखेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कहीं में भी नहीं किया जाएगा, और चाइल्ड एक्सेंट में अगर कोई कलर वगैरह कोई वेरिएशन है तो वो भी मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्थिति आपके पास है। आपने प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स नहीं करनी कि सेल लग गई है, फ्री शिप है, वाटर अटेम्प्ट है, या बेस्ट सेलर, इस तरह का आपने प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम भी नहीं करना है। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब भी ब्रांड अपने मतलब टाइटल लिखवाता है, तो पहले ब्रांड का नेम होता है, उसके फौरन बाद जो है मेन कीवर्ड होता है, क्योंकि अमेजोन जो है इसी पे रैंकिंग करता है आपकी। तो मेक श्योर कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, जो हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स वो आप टाइटल में लिखते हैं। और तो रेलेवेंसी तो मैंने बना भी दी है, तो आप देख सकते हैं कि हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स मेरे कौन से हैं। 1 2 3 4 5, ये हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। तो इन हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स को मैं किस में लिखूंगा, टाइटल में लिखूंगा। सही है, हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके ये हैं। ठीक है, इसके अलावा हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स में 6 भी कहलाएगा, जिसमें नेक। अब मेन कीवर्ड में से कौन सा है जो हाई रेलेवेंट में मैंने दिखाया आपको, वो नेक पिलो है, तो मैं नेक पिलो ये वाला, ये अपना, और इसका सर्च वॉल्यूम में देख लें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मैं अपना हाई रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो कहाँ लिखूंगा, मैं लिखूंगा उसको अपने अमेजोन यानी टाइटल के ब्रांड के फौरन बाद लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको एक टाइटल की गाइडलाइन दे दी। अब नीचे देख लें बुलेट्स में हम क्या करते हैं कि पहले बुलेट में मटेरियल के बारे में लिखते हैं, दूसरे तीसरे चौथे बुलेट्स में फीचर्स के बारे में, और पांचवें बुलेट्स में हम लिखते हैं केयर या वारंटी के बारे में, कि आपको 24 घंटे कॉल कर सकते हैं आप लोग, और वारंटी की है इसकी, तो ये सब लिखा हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये देख लीजिएगा कि इससे आपको फायदा होगा कि क्या हम फीचर कैसे लिखेंगे और उसमें मटेरियल के बारे में कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसके लिए अमेजोन आपको 2000 कैरेक्टर्स देता है, कि 2000 कैरेक्टर में आप अपने प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, लेकिन 2000 कैरेक्टर्स में आप नहीं लिखते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, आप 1000 से 1500 कैरेक्टर्स में पूरा डिफाइन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट। A+ कंटेंट को EPC भी कहते हैं, इनहांस ब्रांड कंटेंट भी कहा जाता है। तो A+ कंटेंट उसको मिलता है जिसके पास ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। सही है, तो उसको A+ कंटेंट की सहूलत अमेजोन देता है। ठीक है, तो आपके पास अगर A+ कंटेंट आप करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या होना चाहिए वहां पर आपके पास, मैं इसको ओपन करके दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए। देखिए, इसकी A+ कंटेंट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि नीचे ब्रांड रजिस्टर्ड है ये, तो इसकी इमेजेस देखिए, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पिक्चर्स में आ रही है। ठीक है, तो होप सो सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। ठीक है, A+ कंटेंट आपको समझ में आ गया। A+ कंटेंट के बाद है इमेज गाइडलाइन। इमेज जो है हमारी मेन इमेज 80% कवर करना चाहिए, मेन इमेज को का एरिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ओपन किया था, लेट मी चेक किया, मैंने यहाँ पे शायद ओपन किया था, आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मेन इमेज ने ये 80% एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, और कोई इसमें शेड नहीं आना चाहिए, बैकग्राउंड में सिर्फ प्योर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और अमेजोन जो है वो कहता है कि इसकी लॉन्ग साइड जो है वो तकरीबन है इसकी 1000 पिक्सल पे, और जो शॉर्ट साइड हो वो इसकी 500 पिक्सल्स पे होनी चाहिए। ठीक है, और 10,000 पिक्सल से ज्यादा की इमेज एक्सेप्ट नहीं करता है, जिप फाइल वगैरह सब एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके की हमें जो गाइडलाइन है अपने फोटोग्राफर को, या फिर अपने ये जिसका आपका ग्राफिक डिजाइनर है उसको आप प्रोवाइड करते हैं कि मुझे ये इस तरीके का मतलब पिक्चर्स चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब आपने पिक्चर्स बनवा लेते हो, ठीक है, और उसके बाद आप जो इमेजेस वगैरह होती हैं, इसका लिस्टिंग में 9 इमेजेस ला सकते हैं। पहली इमेज मेन इमेज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट की, दूसरा, और फिर 4 इमेजेस जो होती हैं लाइफस्टाइल पर होती हैं, एक इमेज आपकी डायमेंशन पर होती है, और 3 इमेजेस जो हैं वो आपकी इंफोग्राफी।
इंफोग्राफिक मतलब उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब कर रही होती है। बैकएंड सिस्टम जो है, बैकएंड सिस्टम वो टर्म होती है जहाँ पर आप वो बचे कुछ कीवर्ड्स जिससे आपने सारे कीवर्ड्स लिख दिए और कुछ कीवर्ड्स ऐसे बचे हैं जिनको आप बैकएंड में जाके लिखते हो तो अमेजोन उस पर भी आपके पेज को रैंक करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अब हम कंटेंट राइटिंग शुरू करेंगे। तो कंटेंट राइटिंग इज द मेन पार्ट। मैंने कीवर्ड रिसर्च जो ये करी है आप लोगों की वजह से, ये कीवर्ड रिसर्च इसलिए करी है ताकि हम यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे और मैं आपको इसका कंटेंट लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहले पार्ट में आपको हर बात समझ में आ गई होगी, दिमाग में बैठ गई होगी इंशाल्लाह। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कंटेंट बाकायदा लिखते कैसे हैं। उसके लिए ये फाइल इस तरीके की हम बनाते हैं और बना के अपने क्लाइंट को देते हैं। ये फाइल बनाकर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसकी सीरीज को मिस नहीं करना क्योंकि इसी से पैसा कमाना आप शुरू करोगे आप। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें आज की समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कंटेंट कैसे लिखें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।